हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का इस चैनल केमोडीएस पर। मैं दीपक सर। आज हम ऑर्गेनिक का क्लास करेंगे, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे बाबू, दो प्रेजेंटेशन हम पढ़ चुके हैं, जिगजैग फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आज का हमारा टॉपिक है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना क्या होता है। और भी दो टॉपिक हम पढ़ लेंगे, कंडेंस फार्मूला और 3D स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, लिखेंगे फटाफट से टॉपिक 3 नंबर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। समझाना शुरू करें, इसको हेडिंग लगा लीजिए फटाक से कॉपी में, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये लेविस जो है ना बाबू, वैज्ञानिक है। इन्होंने अपना एक संरचना दिया, लुईस नामक वैज्ञानिक ने अपना एक संरचना दिया जिसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। इन्होंने क्या बताया, क्या समझाया, इस चीज को हम जानते हैं। एक एग्जांपल हम यहां दे रहे हैं बाबू, लिखे हैं हम मीथेन। मीथेन का सूत्र आप जानते हैं CH4, ठीक है। इसी के पास 4 हाइड्रोजन है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, हम आपको पिछले लेक्चर में समझाए थे, तो ऐसा बनेगा। यहां पर समझने योग्य बात यह होता है कि हर कार्बन की या हर तत्व की, हर एटम की अपनी संयोजकता होती है, वैलेंसी। जिस वैलेंसी से वह दूसरे एटम से जुड़ते हैं, यानी कि बॉन्ड बनाते हैं। जैसे इस कार्बन की संयोजकता होती है 4, पर 4 वो औकात व बॉन्ड बनाते हैं, 4 से अधिक का नहीं बना सकता है। हाइड्रोजन का 1, तो जितना बॉन्ड होता है वो उसकी वैलेंसी होती है, संयोजकता। और उनके पास होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से एटम्स जो होते हैं दूसरे एटम से बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। अदर जो ऑक्सीजन भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, जो हम आपको समझाए थे, ठीक है। तो एक ये मेथेन का सूत्र है, इसका हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनेगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर? तो ई भाई साहब ने बताया, भाई साहब, बाप, ना ना ना, महाराज जी, महाराज जी ना, बहुत महान वैज्ञानिक है बाबू, इतना इतना चीज खोज कर दिया, बता दिया। अहिया खोज किया हुआ चीज विद्यार्थी कहता है सर हमरा नहीं के बुझा, एकदम मुंह मतलब ऐसे बनाए हुए का कहीं, तो कैसे बुझाएगा? सोचो जरा इसके बारे में, इसने खोज दिया, तुम थोड़ा तो हौसला रखो कि हम समझ लेंगे, है कि नहीं। तो समझने का प्रयास करेंगे, हर एक चीज समझ में आएगा। हमारे क्लास में तो बिल्कुल समझ में आएगा, ना आने का कोई बात नहीं, एकदम समझ में आना ही आना है। समझ गए ना? क्या कहोगे सर भी कितना समझाते हैं। चलो देखो कैसे समझते हैं मीथेन के फॉर्मूला को। पहला बात आपको जानना है कि ये जो तत्व जितने इसमें होंगे परमाणु, उनको सेम टू सेम लिख देना है। देखो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेम टू सेम, तो उनको कोई अंतर किए लेकिन बिना बॉन्ड का लिखा है। अब नियम इनका कहता है लेविस भाई साहब का कि जितने भी तत्व होते हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड से ना दर्शाइए, डॉट से दर्शाइए। कैसे दर्शाइए? डॉट से, इस तरह से। कार्बन की 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों को ऐसे डॉट से दर्शा दीजिए। हाइड्रोजन का 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको ऐसे डॉट से दर्शा दीजिए। बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कितना भारी है, एकदम आसान है, बात बुझ गए। अब एक बन गया मेरा, चलो दूसरा बनाते हैं हम, इथेन का। दूसरा बनाएंगे इथेन का, एक मीथेन का बना दिए, अब इथेन का। इथेन का सूत्र होता है बाबू C2H6, C2H6। इसका एक्सपेंड फॉर्म कैसे बनता है? CH3CH3। अब यही जब समझ लो कि इस फार्मूला को यहां संक्षिप्त में लिखा जाता है, तो उसी संक्षिप्त वाले सूत्र को ही हम कंडेंस फार्मूला कहते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये मेथेन ऐसे एक्सपेंड हुआ है ना, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। ये संक्षिप्त में लिखे हैं तो कंडेंस फार्मूला हो गया। ये कंडेंस फार्मूला है, उससे छोटा ये है, ये भी संघनित सूत्र हो गया। अब इसका हमको लेविस बनाना है। तो अभी आपको सिखाए बाबू कि प्रत्येक एटम को लिखिए लेकिन बिना बॉन्ड के। कैसे लिखना है? बिना बॉन्ड के लिखिए। तो तनी फटाक से इसको, कितना है? 2 कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3, तो 1 हाइड्रोजन, 2, ये तीसरा, प्लस इसके पास भी 1, 2 और ये 3। समझ में आया? अब अभी समझाया कि कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन डॉट की सहायता से। ये भी कार्बन है, इसका भी 4। हाइड्रोजन में कितना होता है? 2, तो ऐसे, सॉरी 2 नहीं बाबू, एक बोला, एगो हो गई, एगो।
बन गया इथेन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनको हम डॉट से दर्शा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब इसमें बात ये होता है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पास पास में रहते हैं, बड़ी रिएक्टिव होते हैं, एक्टिव, चुपचाप धीरे से, क्या चुपचाप धीरे से आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं बॉन्ड। तो इस तरह से आप याद भी रखिएगा कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बनाते हैं बाबू, ये 2 तो समझ ही लिए, तीसरा का CH3 CH2 और OH, ये किसका सूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, ठीक है। अब यहां देखिए C कितना है 2, तो चुपचाप लिख दीजिए 2 गो C। इसके पास H कगो है 3 गो, तो है 3 गो, एक अगल बगल में लिख देंगे। इसके पास H कितना है 2 गो, तो 2 गो है लिख देंगे। अब यहाँ देखिए O है और H है, तो एगो O है जा, एगो H है जा, OH हो गया। इसमें बॉन्ड नहीं दिखाना है, प्रत्येक एटम के संयोजी इलेक्ट्रॉन को डॉट या डॉट या डॉट, डॉट या डॉट क्या कहेगा लोग, डॉट से दर्शाना है, ठीक है। चलो कार्बन का कितना होता है 4, 4 यहां लिख दिए। इस कार्बन का भी 4, एक होगो को निपटाना है बाबू, पारा पारा, पहले कार्बन निपटा दिया, काम इसका खत्म। हाइड्रोजन का जानते हैं, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक यहां लिख दिए, सभी हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन भी निपट गया, देखो इनको निपटाइए देते नहीं। बात समझ गया, बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हर एक टॉपिक तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2, तो 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इधर और एक इधर, बन गया इथाइल अल्कोहल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कितना आसान है, बना लीजिएगा। चलिए एक हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का बनाते हैं, कोई सा, दूसरा हो गया था, ये तीसरा, तीसरा बना देते हैं। किसका बना दें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन का बना देते हैं, है ना। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी समझ लीजिए कैसे बनाएंगे इसको। तो 2C है, तो सबसे पहले 2C मैंने 2 कार्बन। अब देखो इसमें 3 गो बॉन्ड है ना सामने की तरफ, यानी कि 3 बॉन्ड इनके बीच बना है, तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन को, अब हे में देखो, अब हे में है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखा होगा तो गलती हो जाएगा। काहे गलती हो जाएगी, गाय गलती हो जाए तो देखो बॉन्ड बनल रहे, मैं इलेक्ट्रॉन दे देनी है, माई तो कहानी हो जाएगी ना, मुंह को बैठल बनी है नया खाना धैल रहे ने पाछे, तो क्या खाएंगे, नहीं ना खाएंगे। तब बॉन्ड इधर बना है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को भी इधर ही दिखाना पड़ता है, तो 3 बॉन्ड बना है, तो इसके 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम यही दिखा देंगे इसके सामने, प्लस इसका भी 3 गो इसके सामने। अब एक हाइड्रोजन है तो एक इधर साइड में, और यहाँ हाइड्रोजन लिख करके एक हाइड्रोजन का दे देंगे, बन गया। क्या इस तरह से आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को बना लीजिएगा, एक डबल बॉन्ड के बना देते नहीं, तभी ना समझ में आएगी। चौथा CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये सूत्र है बाबू किसका, इथाइन, वो इथाइन था ना, ये इथीन है, इथीन है, इथीन का, इसका बना देते हैं। कैसे बनेगा इसका, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, ठीक है, 2 बॉन्ड बीच में है, तो यहाँ 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ 3 दिए थे, यहाँ 2 दे रहे हैं, काहे, क्योंकि इनके बीच में 2 ही बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड है, इसके कारण सामने सामने में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो एक जब तहार जेने दिल खुश हो जाए, मन करे तो एगो हाइड्रोजन हेजा लिख दो, एगो हेजा, एगो हेजा, एगो हेजा, ये ना हो जाए, लेकिन 2 एगो लिखे बढ़े, एगो हाइड्रोजन, एगो 2 गो, एक यहाँ और एक यहाँ, बात समझ में आया। अब एगो इसका इलेक्ट्रॉन, एगो इसका, इसका भी 4 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, तो ये कार्बन के 4 गो, एक हाइड्रोजन के, यहां तक बन गया। ये बन गया डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, इथाइल अल्कोहल का, मीथेन का, इथेन का, इतने यौगिकों का हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिख दिए। तो किसी का भी आप लिखिएगा ना, बस इतने ध्यान रखें कि जो बॉन्ड है उसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से दर्शा दीजिए, काम खत्म, बन गया आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, समझ गया। चलिए फटाक से इसको नोट करिए, ताकि हम 3D स्ट्रक्चर भी समझा दें इसी लेक्चर में, छोटा सा टॉपिक है ये वाला, तो आपको कहीं आता है लेकिन 3D नहीं आता है ज्यादातर, लेकिन समझने के लिए जानना जरूरी है। अब नहीं आता है कि मैं नहीं लिखा, काम नहीं,
कहीं वही हो जाएगा, कोनो ठीक नहीं कराते अगर एग्जाम में कहाँ से पहुंची आ जाएगा। चलिए हेडिंग लगेगा अगला बाबू, 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय संरचना क्या होता है? तो 3D का मतलब होता है बाबू वास्तविक स्थिति, किसी चीज की वास्तविक स्थिति दिखाना। जैसे हम एक एग्जांपल यहां दे रहे हैं, छोटा सा, एक ही से फरी आ जाएगा ये। अभी वही फर्स्ट वाला ले लेते हैं, मीथेन। इनमें क्या होगा? तो एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन होगा। अच्छा ये बताओ बाबू, ये आंखी से देख के आपको कैसन दिख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे बीच में वो कार्बन बा, हेने हेने 2 हाइड्रोजन बा, एक ऊपर बा एक नीचे बा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। अगर इसका वास्तविक स्थिति देखेंगे तो, रुक जाओ थोड़ा सा, हम एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। ये देखो बाबू, इससे हमारा काम बन जाएगा। ये 4 लिए है ना पेन, अब कहां से हाइड्रोजन लिए या कार्बन लिए, यही से काम चलाओ, समझ रहे हो ना? देखो है ना, बीच वाला जो कार्बन है ना, समझ लो कि ये कार्बन है, ठीक है? तो इस कार्बन से एक हो गया इधर, एक हो गया इधर, ठीक है, दिख रहा ना? एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से। आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ये ऐसा दिख रहा है, इस तरह से, जबकि ये ऐसा है नहीं। 3D का मतलब वास्तविक स्थिति होता है कि हर दो प्लेन पे होता है, इस प्लेन में, जैसे कि ये है, बट ये जो हाइड्रोजन है अंदर की साइड होगा और एक हाइड्रोजन जो है बाहर की साइड होगा, ऐसे। रुक जाओ बाबू, थोड़ा ठीक से पकड़ ली इसको। देखो समस्या होता है ना जिंदगी में, तो यही होता है, एगो को पकड़ोगे ना तो दूसरा हाथ से निकल जाएगा, दूसरे को संभालोगे तो एगो निकल जाएगा। देख रहे हो ना मेरा क्या हाल हो गया है? रुको पहले चौक रख दो थोड़ा, फिर इसको समझेंगे। ये हो गया कार्बन, एक हो गया इस साइड, एक हो गया इस साइड, और एक हो गया ऐसे सामने की ओर। अब बना स्थिति, केंगनी केंगनी इसको समझना है कि वास्तविक स्थिति में कार्बन सेंटर में होता है, एक होता है इधर, एक इधर, ये 2 प्लेन में होते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर नहीं है ऐसे, बल्कि अंदर की साइड है। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कहाँ है? बाहर की साइड है। तो अब इसको हम दिखाएंगे केंगनी, तो दिखाने के लिए वैज्ञानिकों ने तनी मनी दिमाग लगाया। वैज्ञानिक के बाबू यही काम है, दिमाग लगाना, बहुत दिमाग लगाता है। अब मेरा विद्यार्थी है सब, दिमाग लगाओ के नाम पर तो कहेगा ना सर सब चीज बा लेकिन दिमागे नहीं है, क्या कहे? देखो बाबू, ये हो गया ना ऐसे, तो कैसे समझाए आपको कि 2 हाइड्रोजन ऐसे प्लेन में होगा, लेकिन एक कहाँ है? अंदर की ओर, और एक कहाँ है? बाहर की ओर। तो जो अंदर की साइड होगा उसको वैज्ञानिक ने कहा कि बाबू डॉट लाइन से दिखा दो, ऐसे। ये कहेगा कि ये हाइड्रोजन अंदर है, और एगो को कहा कि जो बाहर था तब न कहे ना दिखा दो। इसको उन्होंने बोला सॉलिड बेस, ठीक है? इसको, ये बाहर की साइड, ये बाहर की साइड हो गया, वो अंदर की साइड, और 2 प्लेन में, इसी को हम बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आज की क्लास में ये मीथेन का था, मीथेन का 3D स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए, अब अगला क्लास हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।